लाठीचार्ज की तस्वीरें, घायल छात्र और पुलिस की कार्रवाई के वीडियो, जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान ये सब कैमरों में कैद हुआ और देश ने देखा। लेकिन दिल्ली पुलिस अब कुछ और कहानी बता रही है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। पुलिस ने कहा है कि हालात बिगाड़ने वाले प्रदर्शनकारी थे। उन्होंने बैरिकेड तोड़े, पुलिस कर्मियों पर हमला किया और इसके बाद भीड़ को काबू करने के लिए चरणबद्ध तरीके से बल प्रयोग किया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सचिन शर्मा ने हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी है। यानी तस्वीरों में जो सवाल उठे उनका जवाब पुलिस ने अपने हलफनामे में प्रदर्शनकारियों की कथित हिंसा से दिया है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को हुए चलो संसद मार्च को भी गैर कानूनी बताया है और कहा है कि इसकी कोई परमिशन नहीं थी। इससे पहले बिहार पुलिस भी छात्र प्रदर्शन में अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार कर चुकी है। तो दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपने बचाव में क्या क्या कहा और जिन तस्वीरों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए उनके बारे में पुलिस का क्या जवाब है, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। पहला मुद्दा है पुलिस और प्रदर्शनकारियों के घायल होने का। लाइव लॉ के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने कहा है कि 20 जुलाई को जंतर मंतर और उसके आसपास करीब 30,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। ये भीड़ करीब 3 किलोमीटर के इलाके में फैली हुई थी। इसे संभालने के लिए करीब 5,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। पुलिस का दावा है कि झड़प में 240 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। वहीं करीब 200 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की बात पुलिस ने कही है। दूसरा बड़ा मुद्दा है कील वाली लाठियों का आरोप। याचिकाओं में पुलिस पर ऐसी लाठियों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। दिल्ली पुलिस ने इसे सिर्फ एक वीडियो का मामला बताया। पुलिस का दावा है कि वीडियो में दिखाई दे रही चीज असल में एक डंडा था जिस पर राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ था और संभव है कि वो किसी प्रदर्शनकारी के हाथ में था। पुलिस ने यह भी कहा है कि किसी प्रदर्शनकारी की मेडिकल रिपोर्ट में कील से चोट लगने की बात दर्ज नहीं है। पुलिस के मुताबिक इन तस्वीरों और वीडियो में पूरी घटना का संदर्भ नहीं दिखता। हलफनामे में कहा गया है कि वीडियो में ऐसी लाठी की सिर्फ एक घटना दिखाई देती है। बार एंड बेंच की खबर के मुताबिक तीसरा मुद्दा है प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस पर हमले का। दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की, उनका सुरक्षा सामान खींचा। इसके बाद हिंसा को रोकने के लिए कानूनी तरीके अपनाए गए। पुलिस ने कहा है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठी का इस्तेमाल कानून के तहत मान्य तरीका है। अब बात उन पुलिस कर्मियों की करते हैं जिन्हें प्रदर्शन के दौरान सादे कपड़ों में देखा गया था। उन तस्वीरों और वीडियो को लेकर भी सवाल उठे थे कि आखिर पुलिस कर्मियों को बिना वर्दी के प्रदर्शन के बीच क्यों तैनात किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में इसका जवाब दिया। पुलिस का कहना है कि बड़े प्रदर्शन और भीड़ वाले कार्यक्रमों में सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों की तैनाती सामान्य व्यवस्था का हिस्सा है। पुलिस के मुताबिक इसका मकसद भीड़ के बीच असामाजिक तत्वों और आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखना होता है। पुलिस ने यह भी कहा है कि सादे कपड़ों में तैनात पुलिस कर्मियों को उन लोगों की मदद के लिए भी तैनात किया गया था जिन्हें प्रदर्शन के दौरान किसी परेशानी का सामना पड़ रहा हो। चौथा बड़ा मुद्दा है प्रदर्शन में आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों की मौजूदगी। बार एंड बेंच की खबर के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में दावा किया है कि प्रदर्शन में ऐसे लोग भी शामिल थे जिनके खिलाफ पहले से गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक इन 2873 लोगों में 92 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इन 92 लोगों में से 47 को हिस्ट्री शीटर बताया गया है। पुलिस का दावा है कि इन लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश, डकैती, रेप, पॉक्सो, महिलाओं के खिलाफ अपराध, आर्म्स एक्ट और दूसरे गंभीर मामलों में रिकॉर्ड मौजूद हैं। हालांकि पुलिस ने यह भी कहा है कि हर प्रदर्शनकारी की जांच नहीं की जाएगी। उसका कहना है कि विशेष जांच टीम सिर्फ गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों पर ही कार्रवाई करेगी। अब आते हैं फेशियल रिकॉग्निशन के सबसे अहम मुद्दे पर। प्रदर्शनकारियों की तरफ से आरोप लगाया गया था कि दिल्ली पुलिस चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक के जरिए प्रदर्शन में मौजूद लोगों की निगरानी कर रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया था। दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा है कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम हर व्यक्ति की प्रोफाइल नहीं बनाता। पुलिस का दावा है कि इस सिस्टम का इस्तेमाल गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों की पहचान के लिए किया गया। पुलिस ने यह भी कहा है कि सिर्फ फेशियल रिकॉग्निशन के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। पहले सिस्टम से किसी चेहरे की पहचान होती है, इसके बाद पुलिस की तरफ से मौके पर उसकी पहचान की पुष्टि की जाती है। अगर ये पुष्टि हो जाती है कि संबंधित व्यक्ति प्रदर्शन में मौजूद था, तभी आगे की कार्रवाई की जाती है। पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक चालान जैसे छोटे मामले वाले लोगों को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता। पुलिस ने उन आरोपों को भी गलत बताया है जिसमें कहा गया था कि प्रदर्शनकारियों का बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा किया गया, आधार के जरिए लोगों को बुलाया गया या डेटा निजी कंपनियों को दिया गया। पुलिस का कहना है कि इस तरह की बातें गलत हैं और इसका कोई आधार नहीं।
दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि 20 जुलाई से 26 जुलाई के बीच प्रदर्शन स्थल के आसपास 7 वाहन चोरी, 67 अन्य चोरी और 123 गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस ने इन घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि प्रदर्शन में असामाजिक और आपराधिक तत्व भी घुस आए थे। वहीं पुलिस ने कहा है कि 20 जुलाई की पूरी घटना का रिकॉर्ड उसके पास मौजूद है। इसमें इंटेलिजेंस इनपुट, पुलिस की तैनाती के आदेश, क्राउड मैनेजमेंट प्लान, सीसीटीवी फुटेज, बॉडी कैमरा फुटेज, मेडिकल रिकॉर्ड्स और पुलिस की आधिकारिक वीडियोग्राफी शामिल है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस पर हमले और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े कई वीडियो भी सुरक्षित किए गए हैं। दिल्ली से पहले बिहार पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। यहां भी छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठे थे। 25 जुलाई को सिवान में एक पुलिस कांस्टेबल का AK-47 से हवा में फायरिंग करते हुए वीडियो सामने आया था। इसके बाद उस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया था। बिहार पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी कहा था कि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान AK-47 का इस्तेमाल गलत था और इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। अब इसी मामले में 18 अगस्त को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया। सरकार ने कहा है कि कांस्टेबल भीड़ में फंस गया था और इसी दौरान उसने AK-47 से 4 राउंड हवा में फायर किए। सरकार का दावा है कि गोली लगने से किसी को चोट नहीं आई। साथ ही बिहार सरकार ने पुलिस पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों से इनकार किया है। यानी एक तरफ बिहार सरकार का कहना है कि फायरिंग हवा में हुई और किसी को गोली नहीं लगी, दूसरी तरफ घटना का वीडियो भी सामने आया था और कांस्टेबल को सस्पेंड भी किया जा चुका है। अब दिल्ली के मामले में भी पुलिस यही कह रही है कि हालात बिगड़ने के बाद ही जरूरी बल का इस्तेमाल किया गया। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को कहा है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी वो बनाने जा रहा है। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज और पूर्व CBI चीफ समेत कई दूसरे सदस्य शामिल हो सकते हैं। कोर्ट बुधवार को कमेटी को लेकर औपचारिक आदेश जारी करेगा। उससे पहले याचिकाकर्ताओं और दूसरे पक्षों से कमेटी में शामिल किए जाने वाले लोगों के नाम पर सुझाव भी मांगे गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई की CCTV फुटेज भी इस कमेटी को सौंपी जाएगी। कमेटी महिला प्रदर्शनकारियों की उन शिकायतों और आरोपों को भी देखेगी जिसमें पुलिस कार्रवाई का आरोप लगाया गया है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस का बचाव किया जा रहा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि दिल्ली प्रशासन ने प्रदर्शन के दौरान एक भी लाठी नहीं चलाई। पुलिस ने तब कार्रवाई की जब प्रदर्शनकारी जबरदस्ती संसद की ओर बढ़ने लगे। किसी की हड्डी नहीं टूटी, कोई प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, किसी की मौत नहीं हुई। पुलिस की तारीफ होनी चाहिए। मसले पर CJP के प्रवक्ता सौरभ दास का बयान भी आया। उन्होंने सरकार के मंशा पर सवाल खड़े किए। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्रोटेस्टर्स के खिलाफ हुई सभी FIR खत्म करना चाहते हैं। सरकार सभी की लिस्ट दे, मगर सरकार की तरफ से पेश वकील ने ऐसा नहीं किया। सुनिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर तरीके से बोल दिया कि हम सारे FIRs जो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ थे वो हम क्वॉश करना चाहते। यूनियन गवर्नमेंट के जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनको बोला कि आप हमें लिस्ट बताओ कौन कौन से FIRs है, कौन कौन से स्टेट्स में है। वो लिस्ट आप दे दोगे तो हम यहाँ से एक झटके में उसको बंद कर देंगे FIRs को। लेकिन सरकार का मंशा आज नहीं दिखा। सरकार के जो लॉयर है उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने नहीं कमिटमेंट दिया कि हम ये लिस्ट देंगे। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे कि 2800 हार्डन क्रिमिनल्स हैं, तो उनके लिए तो हम कुल मिलाकर जंतर मंतर प्रोटेस्ट में अब सिर्फ पुलिस का हलफनामा या प्रदर्शनकारियों के आरोप ही नहीं बल्कि CCTV और दूसरे सबूतों के आधार पर भी पूरे घटनाक्रम की जांच होगी। अब देखना होगा कि कमेटी की जांच में 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई को लेकर क्या सामने आता है। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी खुशबू ने, इससे कैमरे पर शूट किया हमारे साथी सुधांशु। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी। आप देखते रहिए न्यूज़ पेंच। शुक्रिया।